चलिए अब अपनी चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं घर में होने वाले कलेश को किस तरह से शांत रखा जा सकता है। रात के समय जिन लोगों के घर में कलेश होता है, अब ऐसे लोगों पर किस ग्रह की बुरी नजर होती है और ऐसे ग्रह को शांत करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, अब बात रात्रि की, रात में भी बहुत घरों में कलेश होता होगा। देखिए, वैसे एक बात आप समझ लीजिए, सुबह के 4 बजे से लेकर के और सूर्योदय तक एक प्रकार से सतयुग होता है। लगभग सभी लोग इस समय में स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके भगवान का नाम लेना चाहते हैं, धार्मिक वार्ता करना चाहते हैं, धर्म का कार्य करना चाहते हैं। सूर्योदय के बाद दिन के 12 बजे तक त्रेता युग होता है। त्रेता युग का मतलब भगवान राम की तरह कर्म करने के लिए उद्यत होना। मनुष्य नहा धोकर तैयार होकर के अपने लक्ष्य के लिए, जैसे भगवान राम वनवास के लिए निकले, वैसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने घर की परिस्थिति को ठीक करने के लिए घर से बाहर निकल लेते हैं। दोपहर 12 बजे से शाम तक द्वापर युग होता है। शाम के समय तक लोग घर वापस आने की तैयारी करने लगते हैं, घर गृहस्थी की बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाहर की दुनिया से मुख मोड़ लेते हैं और पंचायत करने लगते हैं। ये द्वापर युग का प्रभाव है। लेकिन सूर्यास्त के बाद ही कलयुग शुरू हो जाता है। कलयुग शुरू होते ही अपराधियों के मन में गंदे विचार आने लगते हैं। दूषित विचारधारा के लोगों के मन में अपराध करने की प्रवृत्ति जाग उठती है और संयमित लोग भी असंयमित होने का प्रयास करने लगते हैं। रात के समय जिन लोगों के घर में कलेश होता है, उसका कारण शनि ग्रह का कुंडली का चौथा भाव हो सकता है। कुंडली में शनि मेष राशि में नीच राशि में है और चौथे भाव में है या चौथे भाव में कोई पापक ग्रह है, तो भी परिवार में विशेष रूप से रात के समय बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। इस समय होने वाले झगड़ों को रोकने के लिए संध्या होते ही घर में गाय के गोबर के उपले पर गुग्गल की धुनी दिखानी चाहिए। रात को सोने से पहले अपने अपने कमरों में कपूर जलाना चाहिए। रात को बेडरूम में पानी रख करके नहीं सोना चाहिए। ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यदि पति पत्नी में कलह होता है रात में, तब उसके लिए उपाय ये है कि पीतल के दिए में गाय का घी का दीपक बना करके अपने बेडरूम के ईशान कोण में एक छोटा सा स्टूल या छोटी सी चौकी रख करके उसी पर दीप जला देना चाहिए। और ये दीप ऐसा जलाइए जो कम से कम 15-20 मिनट तक जलता रहे और स्वतः से बुझ जाए। आपको नींद अच्छी आएगी, आपके कमरे का नकारात्मक वातावरण खत्म हो जाएगा, आपके पति पत्नी के बीच में सामंजस्य की स्थिति स्थापित होगी, आपके बच्चे आज्ञाकारी हो जाएंगे। अगर आप सोते समय ये उपाय करके देखें, बल्ब आप 10 जला लीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दीपक आप 1 जलाइए, वो सारी निगेटिविटी को सोख लेगा और आपके कमरे में एक सकारात्मक वातावरण का संचार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।